कभी आपने अनुभव किया है जब घर में प्रवेश करते ही एक ऊर्जा आपको अपने आगोश में ले लेती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही हो। पुराणों में वर्णित है हिरण्यकश्यप, जो एक अत्याचारी और अधर्मी राजा था, ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया कि वह न किसी मानव से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर। ऐसा लगा जैसे अब धर्म का अंत निश्चित था, परंतु धर्म सदा नष्ट नहीं होता। उसके पुत्र प्रहलाद ने, जो विष्णु का परम भक्त था, बार बार अपने पिता को चेताया, परंतु हिरण्यकश्यप ने उसे भी नहीं बख्शा। और तब संध्या समय द्वार की देहली पर न मनुष्य रूप में न पशु रूप में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। अर्ध मानव अर्ध सिंह का वह रूप शेषनाग पर विराजमान था और उसकी गोद में मां लक्ष्मी विराजित थीं। यह दृश्य केवल एक दैवी न्याय नहीं था, यह संकेत था उस संतुलन का जो हमारे जीवन में आवश्यक है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब नरसिंह स्वरूप की पंचधातु की मूर्ति घर में स्थापित होती है, विशेषतः जब वह शेष नाग पर स्थित हो और लक्ष्मी सहित हो, तब वह न केवल नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है, बल्कि घर में संतुलन, समृद्धि और साहस का संचार करती है। यह वास्तुशास्त्र में प्रतिकारात्मक सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है, विशेषकर उस स्थान पर जहां मानसिक तनाव, असंतुलन या पारिवारिक मतभेद हों। ऐसी विशुद्ध मूर्तियां बहुत ही कम स्थानों पर प्राप्त होती हैं। यदि आप विश्वसनीय शिल्प केंद्रों की खोज कर रहे हैं, तो कुछ नाम मन में स्वतः ही आ जाते हैं, जैसे धातु शिल्प, जो वर्षों से अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और शास्त्र सम्मत कलाओं के लिए जाना जाता है। नरसिंह केवल एक अवतार नहीं थे, वह एक संकेत थे कि जब अन्याय अपनी सीमा लांघता है, तब ब्रह्मांड स्वयं संतुलन स्थापित करता है। और यही ऊर्जा आज भी हमारे चारों ओर विद्यमान है, बशर्ते हम उसे आमंत्रित करने योग्य वातावरण बनाएं। और इस वातावरण की रचना केवल ईंट और पत्थरों से नहीं होती, अपितु उन पवित्र प्रतीकों से होती है जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि वह प्रतीक पंचधातु से बना हो, प्राचीन परंपरा और शुद्ध हस्तकला से, और यदि वह विश्वसनीय स्थल से प्राप्त हो, तो जैसे धातु शिल्प, तब वह केवल एक मूर्ति नहीं, एक जीवंत ऊर्जा बन जाती है। कभी आपने महसूस किया है, एक मूर्ति भी मौन में बोलती है, बशर्ते वह उस आत्मा से बनी हो जो समय से परे है।